फ्रेंड्स, मैं आया हूँ प्रयागराज के बलुआ घाट में, जहाँ पर राधा कृष्णा टेम्पल स्थित है। तो आइए चलिए फिर अंदर चलते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं। ये आसपास का भी थोड़ा व्यू दिखाते हैं मंदिर का। फ्रेंड्स, तो आइए चलिए फिर हम यहाँ के प्रभु जी से कुछ जानकारियां लेते हैं मंदिर परिषद के बारे में। तो आइए फिर। सर, आपका नाम क्या है? हरे कृष्णा। तो मेरा नाम हिमांशु त्रिपाठी है और मैं यहाँ पे मंदिर परिसर में सेवा करता हूँ। तो सर, अब हमें मंदिर परिषद के बारे में कुछ जानकारियां देंगे। जा रहे हैं एसी भक्त, इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, इन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी थी। और ये जो आपको टेम्पल दिख रहा है और ये जो मूवमेंट इस्कॉन का चल रहा है वो इन्हीं के द्वारा ही चलाया गया था। तो ये हमारा फूड फॉर लाइफ का स्टेज है। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रतिदिन हमारे यहाँ 100 से भी ज्यादा लोगों के लिए फूड डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ से निःशुल्क वो भी। और यहाँ पे एक फैसिलिटीज ये है कि जो अदर लोग हैं वो लोग अपने किसी भी ओकेशन पे, बर्थडे हो गया या फिर एनिवर्सरी हो गया, तो वो अपनी तरफ से भी अन्नदान करके वो अपनी तरफ से फूड फॉर लाइफ का वो अन्नदान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस्कॉन टेम्पल का गिफ्ट शॉप है, जैसा कि आप देख सकते हैं कैमरे में। फ्रेंड्स, ये इस्कॉन टेम्पल का, जैसे कि आप जानते हैं, राधा कृष्णा टेम्पल का बुक शॉप है। यहाँ सारी किताबें मिलती हैं। आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाते हैं। प्रभु जी से कुछ जानकारियाँ। हरे कृष्णा। इस्कॉन मंदिर प्रयागराज जो बलुआ घाट पर स्थित है, इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा प्रभु जी पूछ रहे हैं वैदिक ग्रंथों के बारे में बताएं, तो सबसे पहले हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग भारतवर्ष में जन्मे हैं। तो आइए मैं बताता हूं कि भारत का मतलब क्या होता है। भा मीन्स इंग्लिश में एनलाइटनमेंट और रत मीन्स एंगेज्ड। जो देश हमेशा दूसरों को ज्ञान देने में रत रहा है उसको भारतवर्ष बोलते हैं। आज देखिए, दुनिया में कई सारे देश अलग अलग चीज़ों के लिए मशहूर हैं, और जो हमारा भारत देश है वो इस भगवत गीता के ज्ञान के लिए फेमस है। जो भगवत गीता का ज्ञान है, इसको शिला प्रभुपाद जी ने जो इस पर तात्पर्य दिया हुआ है, टीका दिया हुआ है, इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। जैसे कोई माता होती है, उसका छोटा बच्चा होता है, अगर उसका आँख नहीं खुलता है तो वो काजल लगाकर खोलती है। ऐसे ही हम इस संसार रूपी अंधकार में, जो अंधकारमय संसार है, अंधकार से भरा हुआ है, इसमें हमारा ज्ञान खोलने के लिए, आंखें खोलने के लिए हमें गुरु ज्ञान देते हैं। और वो ज्ञान क्या है? जो भगवान ने शास्त्रों में दिया है, जैसे कि भगवत गीता में, जो यह भगवत गीता है आपके पास। ऐसे कोई भी मशीन होती है, मान लीजिए पंखा, इसको कैसे चलाना है, इसको चलाने के लिए इसका जो मैनुअल होगा उसको देखकर अगर हम इसको ऑपरेट करेंगे तो बेहतर चला पाएंगे। ऐसे ही ये जो दुनिया है, जो कॉस्मिक मशीन है, भगवान बताते हैं कि ये दुखालम अशाश्वतम है, ये दुख का घर है। तो यहाँ तो दुख आएंगे,
लेकिन हम इन दुखों में कैसे रिस्पॉन्ड करें, कैसे प्रतिक्रिया करें, वह जो चुनाव है, वो जो ऑप्शन है, वो हमारे ही हाथ में है। और यह चुनाव कैसे करना है, यह भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। और शिला प्रभुपाद जी ने, जो कि ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं, वो परंपरा के अंतर्गत इस पर टीका दिया हुआ है। और इससे और संबंधित बहुत सारे ग्रंथ आपको मिलेंगे हमारे बुक स्टॉल पर, जैसा कि प्रभु कैमरा में दिखाएंगे आपको। भैया आपको पहले बता रहे हैं क्लास है या पहले तो ये सारे जो बुक्स हैं भगवत गीता और भागवतम पर आधारित हैं। इसमें जैसे कोई एक युवा व्यक्ति होता है, वो ज्ञान लेने के लिए कहाँ जाता है, स्कूलों और कॉलेजेस में। वो हर चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से समझना चाहता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आजकल नई नई जो मूवीज़ निकल रही हैं, उसमें विशेषकर सनातन धर्म को तोड़ा जा रहा है। किसी भी चीज़ को गलत तरीके से प्रेजेंट करके उसको अफवाह बना दिया जा रहा है। लेकिन हम जब इन शास्त्रों को जब तक पढ़ेंगे नहीं, देखिए हमें पढ़ना होगा। जैसे स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई होती है, वैसे ही मंदिर में गीता और भागवत की पढ़ाई होती है। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि ये जो भी ज्ञान है, इसको लोग लें और अपने जीवन में लागू करके, जब ज्ञान होगा, जैसे मान लीजिए इस कमरे में अंधेरा हो जाएगा तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। ऐसे ही जब हमें ज्ञान नहीं होता है तो हम गलत वस्तुओं को सही मानते हैं। तो ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा, ये ज्ञान पुस्तकों से मिलेगा, वैदिक पुस्तकों से। इसलिए हमारे आचार्यों ने इतना मेहनत करके इसके ऊपर टीका लिखी है, तात्पर्य लिखा है, परपोट लिखा है। तो प्रभुपाद जी, आपको जानकर बहुत खुशी होगी, प्रभुपाद जी रात को अपना नींद तोड़कर, रात को 1 बजे नींद तोड़कर इन ग्रंथों पर, भागवत गीता पर, इस पर लिखते थे। क्यों लिखते थे, क्यों अपना नींद खराब करते थे, उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी? क्योंकि हम जैसे लोगों को जो कि अंधकार में डूबे हुए हैं, उनको ये ज्ञान मिले हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे गीता में 18 अध्याय हैं, भगवान ने हर चीज़ का उत्तर दिया है कि कर्म क्या है, हमारे साथ बुरा क्यों होता है, हम कर्म को कैसे अच्छा करें, भगवान को कैसे याद करें, हम अपने दैनिक कार्यकलापों को करते हुए भी भगवान को कैसे याद रखें। अगर हम स्टूडेंट हैं, हम नौकरी करने वाले हैं, फिर भी हम भगवान से कैसे जुड़े रहें। इन सारी चीज़ों का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, हम कौन हैं, हमको अपने ही बारे में नहीं मालूम है। हम सारी चीज़ों को तो जानते हैं, लेकिन अपने बारे में हम लोगों को मालूम ही नहीं है। इन चीज़ों के बारे में और बहुत सारे जो भी जीवन के जितने भी सारे प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों का जवाब इन वैदिक ग्रंथों में, विशेषकर भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पुराण में दिया हुआ है। तो जिस पर प्रभुपाद जी ने बहुत ही अच्छा तात्पर्य दिया है, आप लोगों के सभी के लिए रेलेवेंट है। कोई बच्चा, जवान, बूढ़ा, कोई भी पढ़ सकता है। और जैसे एक युवा पीढ़ी चाहती है कि वैज्ञानिक तरीके से किसी भी चीज़ को समझे, तो वैज्ञानिक तरीके से धर्म को समझाने के लिए, अध्यात्म को समझाने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक है। यह कहना सही होगा कि यह सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, उसको बिना तोड़े मरोड़े, बिना कोई इंटरप्रिटेशन के, बिना अपने किसी मंसूबे को डालते हुए एज इट इज़ प्रस्तुत किया। इसीलिए इसका नाम है भगवत गीता एज इट इज़, भगवत गीता यथारूप। तो हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि इन ग्रंथों को लीजिए, पढ़िए, अपने जीवन में लागू करिए। कोई समस्या आती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आता है, तो भक्तों से आप पूछ भी सकते हैं। और अगर आपको लाभ मिलता है, तो जैसे अगर कोई दवाई लेने से हमको लाभ मिलता है तो अन्य लोगों को बताते हैं। ऐसे इस ग्रंथ को पढ़ने पर, लागू करने पर आपको कोई लाभ होता है तो इन ग्रंथों के बारे में और लोगों को बताएं, ताकि भारत, जिसकी आध्यात्मिक संस्कृति धीरे धीरे नीचे गिरती जा रही है, उसको पुनः दोबारा वापस किया जा सके। और भारत को एक जो उसकी पहचान है पूरे विश्व में, उसको वापस लाया जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु यही चाहते थे। भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारत भूमि में जिसका भी जन्म हुआ है, वो अपना जन्म सार्थक करके दूसरों का भी जन्म सार्थक करना चाहिए। तो हम इसी प्रयास में लगे हुए हैं इस्कॉन परिवार की तरफ से। और आप सभी से आग्रह करते हैं कि इन ग्रंथों को लीजिए, पढ़िए, अपने जीवन में लागू करिए तथा प्रचार करिए। और शिला प्रभुपाद जी ने जो दिया है हमको, उसके प्रति कृतज्ञ रहें। इसी शब्दों के साथ आप सभी का, विशेषकर भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
फ्रेंड्स, ये राधा कृष्णा टेम्पल का गौशाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ गाय का काफ़ी ध्यान रखा जाता है।